हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल डेथ। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। बड़ा टॉपिक है सेल डेथ इज टर्मिनेशन ऑफ सेल वाइटल फंक्शन। जब सेल अपना वाइटल फंक्शन यानी अपना फंक्शन करना बंद कर देता है तो उसकी डेथ होनी ज़रूरी है। तीन तरीके से कर सकते हैं सेल डेथ, मतलब होती है, हम नहीं करते। ऑटोफेजी को ऑटोफेगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। क्या रहता है इसमें कि एक सेल है, उसके अंदर जो ऑर्गेनली पड़ी ना, उसका फंक्शन अगर खत्म हो गया तो वो अपने आप को ऑटोफेगोसोम में कन्वर्ट, मतलब उसके अंदर ऑटोफेगोसोम उसके कवर हो जाएगा। ऑटोफेगोसोम जिसमें क्या होएगी, वोर्न आउट ऑर्गेनेली होती है, वो ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के पास जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। लाइसोसोम से एंजाइम निकलेंगे जो इसको ऑर्गेनेलिस को डिस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ ऑर्गेनेलिस खत्म होगी। अब जो ऑर्गेनेलिस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो नई ऑर्गेनेली बनाने में यूज़ हो जाएंगे। तो ऐसा था ऑटोफेगी। एपोप्टोसिस क्या है, इसे सेल सुसाइड भी कहते हैं क्योंकि सेल खुद इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस। प्रोग्राम सेल डेथ है, क्या होता है इसमें एपोप्टोटिक स्टिमुलस होते हैं। ये भाई लंबी वीडियो में पता चलेगा कौन से स्टिमुलस होते हैं, आपको बताऊंगा, इसमें नहीं बता सकता। कुछ स्टिमुलस होते हैं जिसके साथ एक्टिवेट होता है प्रोसेस। फिर एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह के प्रोटीन रिलीज होते हैं, एसएमएसी और साइटोक्रोम सी। एसएमएसी सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल ड्राइव्ड एक्टिवेशन ऑफ कास्पेसिस। तो ये क्या करता है, एआईएफ को इनएक्टिवेट करता है। एआईएफ क्या है, एपोप्टोसम इनहिबिटिंग फैक्टर। जो इस प्रोसेस एपोप्टोसिस होने से रोक रहे हैं वो फैक्टर जो है एसएमएसी उन फैक्टर को खत्म कर देता है, इसलिए ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर एसएमएसी और एआईएफ दोनों मिल जाते हैं और एपोप्टोसम फॉर्म करते हैं। साइटोक्रोम से जो सी रिलीज हुआ था वो इसके साथ मिलकर एपोप्टोसम के एक्टिवेशन करता है कास्पेसिस की। कास्पेसिस क्या है, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है, प्रोटीएसिस एंजाइम कास्पेसिस। ये एक्टिवेट हो गए, अगर ये एक्टिवेट हो गए तो सेल को तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, टाइम बचा तो फिर से समझेंगे। सो नेक्रोसिस क्या रहता है, सेल मर्डर, मतलब सेल खुद नहीं अपने आप को खत्म कर रहा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को खत्म कर रहे हैं, इसलिए अनप्रोग्राम डेथ है। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हीट, कुछ जल गया, कुछ इन्फेक्शन होगी, कुछ चुभ गया, चोट लग गई, उसके साथ होता क्या है, चोट लगने के बाद जब चोट लगती है हाथ में या किसी भी पार्ट में, तो जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है ना, आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वो लीक करके बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनलीज डैमेज हुई हैं सेल के अंदर, उसमें से कैल्शियम आयंस जो निकल के बाहर आने जमा हो जाते हैं। जो कैल्शियम आयंस जमा हो गए और कैल्शियम आयंस जो लीक्ड आईसीएफ था, ये दोनों मिलके टॉक्सिन रिलीज किया इन्होंने। टॉक्सिन जब रिलीज हुआ तो उन्होंने क्या किया, लाइसोसोमल एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। अगर लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो गए तो उन्होंने सेल की डेथ करनी शुरू कर देनी है, सेल को खाना शुरू कर देना है। तो ये था सेल डेथ। एपोप्टोसिस का एक बार फिर से देख लो। एपोप्टोटिक स्टिमुलस जो है, दो तरह के प्रोटीन थे, साइटोक्रोम सी और एसएमएसी। एसएमएसी सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल ड्राइव्ड एक्टिवेशन ऑफ कास्पेसिस। जो फैक्टर इसको रोक रहा है उसने उसी फैक्टर को खत्म कर देना है, फिर उसके साथ मिलकर एपोप्टोसम बनाने हैं और एक्टिवेट करने हैं कास्पेसिस को। कास्पेसिस प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है, फिर वो तोड़ना शुरू कर देंगे तो सेल डेथ हो जाएगी। तो ये था तीन तरीके का सेल डेथ, ऑटोफेगी, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस।